नमस्कार, जय माता दी। कल दशहरा है, विजयदशमी। मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यदि जो आप सिर्फ इसी दिन, विजयदशमी के दिन एक बार ही कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में शत्रुओं से, आने वाली बाधाओं से और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं में विजय प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। माँ अपराजिता की पूजा, जो अति तीव्र एवं प्रभावी पूजा है। विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, इस दिन माँ अपराजिता की पूजा की जाती है। हम लोग दशहरा सिर्फ देवी जी जो हम स्थापित करते हैं उनके विसर्जन को मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, यदि हम अपने शास्त्रों या ग्रंथों का अध्ययन करें तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जो पूजा का विधान बताया गया है उसे अपराजिता दशमी, जिसे हम विजयदशमी या दशहरा के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ यह पूजा चली आ रही है। माँ अपराजिता का 126 अक्षरों वाला मंत्र बहुत तीव्र एवं प्रभावशाली है। वर्ष में सिर्फ आपको एक ही बार करना है, एक बार पूजा करनी है, तो एक माला आपको, यह 126 अक्षरों वाला मंत्र, यदि आपको ज़्यादा लगता है तो 51 बार भी कर सकते हैं। भगवती अपराजिता को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। यह भगवान नरसिंह की शक्ति है। अष्टमात्रकाओं में चौथी वैष्णवी माता को अपराजिता के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजयदशमी को अपराजित दशमी भी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक या जो तंत्र शास्त्र में रुचि रखते हैं वह इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि माँ की आराधना करें, और जो एक वर्ष बाद अश्विन माह आएगा तो उस एक वर्ष में उनके सारे कार्य सफल हों, ऐसा माँ आशीर्वाद प्रदान करे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हेमाद्री, स्मृति, कौंदव आदि ग्रंथ हैं। इसमें बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर आक्रमण किया था तो उस आक्रमण के पहले भगवान राम ने देवी अपराजिता की पूजा की थी, और वह श्रवण नक्षत्र था। अपराजिता पूजा, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, अपराजिता, ना पराजित होने वाला, जिसकी पराजय होगी ही नहीं, ऐसी माँ की आराधना से फल मिलता है। यदि आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो इस मंत्र को एक बार पढ़ लेने से आपकी यात्रा निर्विघ्नता रूप संपन्न होगी। यदि आप किसी कार्यवश कोई भी कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर रहे हैं और यह 126 अक्षर वाला मंत्र आप पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप जिस भी कार्य में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अपराजिता शक्ति भगवान नारायण की शक्ति है, इसलिए इसके पहले साधक भगवान नारायण ही हैं। फलश्रुति आदि ग्रंथों के अनुसार जब देवता और असुरों का संग्राम हो रहा था तो देवताओं द्वारा श्री विष्णु भगवान से विनय प्रार्थना की गई। तो विष्णु भगवान ने कहा था कि भगवान शिव द्वारा यदि मुझे अपराजय का वरदान मिल जाए और उनसे अपराजय शस्त्र प्राप्त हो जाए तो मैं उस संग्राम में आऊँगा। तब भगवान शिव ने श्री हरि को साधनात्मक ज्ञान दिया था, जिसे आज हम अपराजिता माँ की पूजा, अपराजिता स्तोत्र, अपराजिता मंत्र इन नामों से जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर जिसका ध्यान करते रहते हैं वह माँ अपराजिता ही हैं। जब नौ दुर्गा सारे राक्षसों का विनाश करके अपने मूल रूप में आकर उन्होंने हाथ में समी पत्र धारण किया और उस जगह जहाँ वह प्रकट हुई थी वहाँ से लोप हो गईं, तो सारे देवता लोग इधर उधर खोजने लगे। तब उन्हें हिमालय की चोटी पर सारी 9 देवियाँ माँ अपराजिता की समी पत्र से पूजा करते हुए मिली। माँ अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी और ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली देवी हैं। भगवान श्री राम ने अपराजिता माँ की पूजा करके ही रावण को मारने के लिए अमोघ बाण प्राप्त किए थे और उनसे आशीर्वाद लिया था कि मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ माँ, और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। तब माँ ने भगवान रामचंद्र जी को बाण और विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। तब भगवान राम ने
अपराजिता माँ की पूजा की थी। एक बात और, अपराजिता माँ की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कितना से कितना भी बड़ा तांत्रिक हो या टोने टोटके वाला हो, उस व्यक्ति का कभी कुछ नहीं कर सकता। माँ चारों ओर से उसकी रक्षा करती है। आपको सिर्फ विजयदशमी के दिन माँ अपराजिता का या तो मंत्र आप मैं जो अभी बोलूँगा वो देख लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपराजिता स्तोत्र मिल जाएगा, उसका पाठ एक बार भी यदि आप ये पाठ कर लेते हैं तो आप आने वाले इसी समय तक सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। इनकी पूजा से दरिद्रता का नाश होता है, कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं उनमें विजय प्राप्त होती है, शास्त्रार्थ में आपसे कोई जीत नहीं सकता, रोग आपके आसपास भटक नहीं सकते, ऋण आपके ऊपर रह नहीं सकता, शत्रुता चाहे मन कर्म वचन किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपसे रखा होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। माँ अपराजिता की पूजन में अब देखें आप, माँ अपराजिता के पूजन में आपको चाहिए क्या क्या है। पहली तो पीला आसन हो, पीली धोती हो, पीले फूल हों और एक शुद्ध घी का दीपक हो। माता की कोई भी चित्र, आपके पास अपराजिता माता का चित्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी माता का चित्र रखकर इस मंत्र का 51 बार या 108 बार जाप करें। ओम आकर्षणी आवेशनी ज्वाला मालिनी रमणी रमणी धरणी धारणी तपनी तपनी मनोन्मादिनी शोषणी सम्मोहिनी नीलपताके महानीले महाप्रिये महाग्रेयी महाचंडे महारौद्री महावज्रणी आदित्य रश्मि जाह्नवी यम घंटे किली किली चिंतामणि सुरभि सुरोत्पन्ने सरस्वती सर्वकामदुदे मम मनीषितम कार्य तन्मे सिद्ध्यतु स्वाहा। यह 126 अक्षरों का अपराजिता माँ का मंत्र है। यदि आप विजयदशमी के दिन एक माला इसका जाप कर लेते हैं और पीले पुष्प चढ़ाकर उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, समी पत्र भी उनको अर्पण कर सकते हैं आप। इतनी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं तो जो अश्विन माह शुक्ल पक्ष दोबारा आएगा, इस बीच का पीरियड का 1 साल आप देखेंगे कि आप सफलता के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर पाएगा। और यदि आप माँ अपराजिता का सामान्य पूजन विधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक आसन पर बैठ जाएं, ईशान कोण में। वहाँ यदि आपके घर में समी का वृक्ष है तो उसको रख लें, एक माता का चित्र स्थापित कर लें। इसके बाद आप अपने आप को ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो पिबा यस्मेत पुंडलिकाक्षम सा भयावंतर शुचि, हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़कें जिससे आप शुद्ध हो जाएं। इसके बाद आप माँ अपराजिता का पंचोपचार विधि से पूजन करें और माँ की सखियाँ, जो आपको मालूम होगा पार्वती जी की सखियाँ हैं जया विजया, वही माँ की सखियाँ हैं, उनका आवाहन करें। उनका आवाहन इन मंत्रों से करें। ओम अपराजिताये नमः, ओम क्रिया शक्ति नमः, ओम उमाये नमः। इन सब मंत्रों का 11-11 बार आप जाप करें। इसके बाद आप निम्न मंत्र से इनका ध्यान करें। ओम नीलोत्पलदल श्यामम भुजंगाभरणान्वितां शुद्र स्फटिक संकाशम चंद्रकोटि निभाननाम शंख चक्र धरा देवी वैष्णवी अपराजितां बालेन्दु शेखरां देवी वरदा भयदायिनीं। और फिर जो मैंने अपराजिता मंत्र आपको बताया है उसका 108 बार आप जाप करें। और यदि आप और नहीं कर सकते ये पूजा तो आप ईशान कोण में पीले आसन पर बैठ जाएं और 108 बार ओम अपराजिताये देव्यै नमः इस मंत्र का 1 माला जाप कर लें। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा। तो मैंने आपको 3 प्रकार माँ अपराजिता की पूजा के बताए। एक तो 126 अक्षर वाला मंत्र जो आपको 108 बार करना है, ओम अपराजिताये देव्यै नमः इस मंत्र की एक माला आप कर लें। और अपराजिता स्तोत्र है, यदि उसको भी आप एक बार पढ़ लेते हैं और यदि यह तीनों ही कर लेते हैं तो फिर आप देखें कि चारों दिशाओं से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।